आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस की सेकंड किताब स्वतंत्र भारत में राजनीति का चैप्टर सेकंड। इसमें हम क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बारे में समझने वाले हैं कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं क्या होता है, कि हर उस क्षेत्र की अपनी अपनी इच्छाएं, उन लोगों की इच्छाएं कि हमें किस प्रकार से अपने राज्य का निर्माण करना है, तो वो सब इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं। तो अभी तक हमने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जा सके। पूर्वोत्तर भारत की बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो हम पूर्वोत्तर भारत का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसी दिशा जो पूर्व में भी स्थित है उसे हम पूर्वोत्तर कहते हैं। पूर्व और उत्तर में जो एक लोकेशन है पूर्व और उत्तर में, तो वहाँ पर हम पूर्वोत्तर भारत कहते हैं। तो यहाँ के 7 राज्यों को हम 7 बहनों के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ के जो 7 राज्यों को 7 बहनें भी इनको हम बोलते हैं, ठीक है। इस क्षेत्र में देश की कुल 4% आबादी निवास करती थी। इस क्षेत्र में कुल जो कि 4% आबादी निवास करती थी, जिसको हम 7 बहनों के नाम से भी जानते हैं पूर्वोत्तर राज्य को। 22 किलोमीटर लंबी एक पतली सी सहदारी इस क्षेत्र को शेष भारत में से जोड़ती थी। 22 किलोमीटर लंबी एक जो पतली सी सहदारी इस क्षेत्र को शेष भारत से जोड़ती थी। इस क्षेत्र की सीमा चीन, म्यांमार और बांग्लादेश से लगती थी और यह इलाका भारत के लिए एक तरह से दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए प्रवेश द्वार भी था। तो इस क्षेत्र की जो सीमाएं थी चीन, म्यांमार और बांग्लादेश से भी लगती थी और यह इलाका भारत के लिए एक दक्षिण पूर्वी एशिया का प्रवेश द्वार है। इसको एक प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। एक प्रवेश द्वार है जो कि दक्षिण पूर्वी एशिया का। उत्तर भारत में हिंदी की जो कि स्थिति विभिन्न संभावनाएं अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड जो कि उत्तर पूर्वी राज्य थे। अब नागालैंड 1960 में एक राज्य बना। नागालैंड जो कि 1960 में एक राज्य बना और मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा 1972 में, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 1987 में, इन सबका जो कि इस समय बनी। मतलब मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा जो कि 1972 में बनी और अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 1987 में, मतलब इस देश बनी राज्य। तीन प्रमुख मुद्दे, इस बात के 3 प्रमुख मुद्दे रहे हैं। पहला, स्वायत्तता की मांग। स्वायत्तता की मांग। दूसरा, अलगाववादी आंदोलन। अलगाववाद आंदोलन मतलब अलग होने के लिए जो आंदोलन चला। तीसरा, बाहरी लोगों का विरोध। जो बाहरी लोग थे उनका विरोध। जो प्रमुख 3 मुद्दे रहे हैं, स्वायत्तता की मांग, अलगाववादी आंदोलन, स्वायत्तता की मांग, अलगाववादी आंदोलन, बाहरी लोगों का विरोध, जो प्रमुख 3 मुद्दे बने। पहला, स्वायत्तता की मांग। पहला, स्वायत्तता की मांग। असम की सरकार गैर असमी लोगों पर जबरन असमी भाषा थोप रही थी। असम की सरकार और असमी लोगों पर जबरन असमी भाषा थोप रही थी। असमी भाषा को लादने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और दंगे हुए। असमी भाषा को लादने के खिलाफ विरोध और प्रदर्शन और दंगे हुए। बड़े जनजाति समुदाय के नेता असम से अलग होना चाहते थे। इन लोगों ने ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन का गठन किया, जो 1960 में कहीं ज़्यादा व्यापक ऑल पार्टी हिल्स कॉन्फ्रेंस में तब्दील हो गया था। तो बड़े जनजाति समुदाय के नेता असम से अलग होना चाहते थे, लेकिन इन लोगों ने ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल्स यूनियन का गठन किया, जो 1960 में कहीं ज़्यादा व्यापक ऑल पार्टी हिल्स कॉन्फ्रेंस में तब्दील हो गया था। तो स्वायत्तता की इस प्रकार जो मांग हुई थी, तो असमी भाषा को लादने के खिलाफ विरोध हुए, प्रदर्शन भी होने लगे थे। 1972 तक पूर्वी उत्तर का पुनर्गठन हो चुका था, लेकिन स्वायत्तता की मांग खत्म नहीं हुई। उदाहरण के लिए असम के बोड़े, करबी और दिमसा जैसे समुदाय अपने लिए अलग राज्य की मांग कर रहे थे। जो कश्मीर और दिमसा जैसे समुदाय के लोग थे वो अपने लिए अलग राज्य की मांग कर रहे थे। तो स्वायत्तता की मांग क्योंकि अपने अनुसार लोग
अपने अलग समुदाय के लिए अलग मांग कर रहे थे। लोगों ने अपने अपने मतलब क्षेत्र में अपने अपने समुदाय के लिए काफ़ी जो कि मांग की, अपनी स्वतंत्रता के लिए हमें अलग राज्य चाहिए, इसके लिए काफ़ी मांग की थी। दंगे भी हुए थे उस समय ऐसे। अलगाववादी आंदोलन जैसे कि अलग अलग देश के लिए अलगाववादी आंदोलन, ठीक है। अलगाववादी आंदोलन 1959 में मिजो पर्वतीय इलाकों में भारी अकाल पड़ा। असम की सरकार अकाल में समुचित प्रबंध करने में नाकाम रही। इसके बाद अलगाववादी आंदोलन को समर्थक मिलना शुरू हुआ था। तो अलगाववादी आंदोलन जो कि मिजोरम में और 1959 में मिजो पर्वतीय इलाकों में भारी अकाल पड़ा। असम की सरकार अकाल को समुचित प्रबंध करने में नाकाम रही और बाद में अलगाववादी आंदोलन को समर्थक मिलना शुरू हो गया। मिजो लोगों ने गुस्से में आकर लाल डेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट बनाया। तो मिजोरम के जो लोग थे उन्होंने गुस्से में आकर लाल डेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट बनाया, एक समूह बनाया और उसमें एक फंड एकत्रित किया कि हम एक अलगाववादी आंदोलन का समर्थन करेंगे और इसमें हम सफल भी रहेंगे। सन 1986 में राजीव गांधी और लाल डेंगा के बीच एक शांति समझौता हुआ। सन 1986 में राजीव गांधी और लाल डेंगा के बीच एक शांति समझौता हुआ। समझौते के अंतर्गत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और उसे विशेष अधिकार भी दिए गए। समझौते के अंतर्गत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और उसे कुछ विशेष अधिकार भी दिए गए। मिजो नेशनल फ्रंट अलगाववादी संघर्ष की रात छोड़ने पर राजी हो गया था। तो इस प्रकार से जो कि इन्होंने समझौता किया और मतलब पूर्ण राज्य की मांग भी की, उसे विशेष अधिकार भी दिए गए थे। अब नागालैंड की मतलब जो नागालैंड कैसे आया, नागालैंड तो नागा नेशनल काउंसिल एमसी ने आगामी जाबू मिजोरम नेतृत्व में 1951 में भारत से अलग होने और नागालैंड की मांग के लिए संघर्ष चलाया और कुछ समय बाद एनएनसी में दो गुट इसका म्यूबा एम तथा खपलंगा बन गई। तो कुछ समय बाद एनएनसी में दो गुट ईशान न्यूडा एम तथा खलपंगा से दो राज्य बन गई। भारत सरकार ने 1915 में एनएनसीएम गुट में से शांति स्थापना के लिए समझौता किया, परंतु स्थायी शांति अभी बाकी थी। मतलब इन्होंने समझौता किया शांति के लिए भारत सरकार ने, लेकिन बहुत पूरी तरह से शांति नहीं हुई। बाहरी लोगों का विरोध, जो बाहरी लोग थे उनका विरोध भी किया। 1779 से 1979 से 1985 तक चला असम आंदोलन बाहरी लोगों के खिलाफ चले आंदोलन का सबसे अच्छा उदाहरण है। 1989 से 1985 तक चला असम आंदोलन बाहरी लोगों के खिलाफ चले आंदोलन का सबसे अच्छा उदाहरण है। यह आंदोलन होने का सबसे मेन कारण बाहरी लोगों का आना तथा असम में तेल, चाय, कोयले जैसे प्राकृतिक संसाधनों का गलत इस्तेमाल था। तो यह आंदोलन होने का प्रमुख मेन कारण यह था कि लोगों का जो आना तथा असम में तेल, चाय, कोयले जैसे प्राकृतिक संसाधनों का गलत इस्तेमाल हो रहा था। कोयले, प्राकृतिक संसाधनों का गलत जो कि इस्तेमाल हो रहा था, इस कारण आंदोलन हुआ। अब 1979 में ऑल असम स्टेट यूनियन AASU ने विदेशियों के विरोध में एक आंदोलन चलाया। आंदोलन की प्रमुख मांग थी कि 1991 के बाद जितने भी लोग असम में आकर बसे उन्हें असम से बाहर भेजा जाए। अब 1779 में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन AASU ने विदेशियों के विरोध में एक आंदोलन चलाया। आंदोलन की प्रमुख मांग थी कि 1951 के बाद जितने भी लोग असम में आकर बसे हैं उन्हें असम से बाहर भेजा जाए।
11,985 में राजीव गांधी और आसू के नेताओं के बीच एक समझौता हुआ। 1985 में राजीव गांधी और आसू नेताओं के बीच एक समझौता हुआ। समझौते के अंतर्गत यह तय किया गया था कि जो लोग बांग्लादेश युद्ध के दौरान अथवा उसके बाद सालों में आसाम आए हैं उनकी पहचान की जाएगी और उन्हें वापस भेजा जाएगा। आंदोलन की कामयाबी के बाद आसू और असम गण संग्राम परिषद ने के साथ मिलकर अपने को एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी के रूप में संगठित किया। इस पार्टी का नाम असम गण परिषद रखा गया। असम गण परिषद 1985 में इस वायदे के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन लोगों की समस्या को सुलझा लिया जाएगा और स्वर्ण असम का निर्माण भी किया जाएगा। तो 1985 में राजीव गांधी आसू के नेताओं के बीच एक समझौता हुआ। समझौते के अंतर्गत यह तय किया गया कि जो लोग बांग्लादेश युद्ध के दौरान अथवा उसके बाद के सालों में आसाम आए हैं उनकी पहचान की जाएगी और उन्हें वापस भेजा जाएगा। आंदोलन की कामयाबी के बाद आसू और असम गण संग्राम परिषद के साथ मिलकर अपने को एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी के रूप में संगठित किया। इस पार्टी का नाम असम गण परिषद रखा गया और असम गण परिषद 1985 में इस वायदे के साथ सत्ता में आई थी कि विदेशी लोगों की समस्या को सुलझाया जाएगा और एक स्वर्णिम असम का निर्माण किया जाएगा।